नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 12 बजने को है, इनफैक्ट पौने 12 हो गए हैं दोपहर के, और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग लेकर मैं हिमाचल प्रदेश की हाजिर हूं। इसको काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा। संडे आप बना रहे होंगे घर पे, लेकिन थोड़ा सा आपको कष्ट देंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ाव के लिए। काइंडली इसको शेयर भी कर दें। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की सियासत से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अचानक दिल्ली बुलाया है। जी हाँ, अचानक दिल्ली बुलाया है। और ये अभी जो बुलावा है, इसकी जो गंभीरता है, इसकी जो तत्परता है, आप यहीं से देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री आज ही कूच कर जाएंगे दिल्ली के लिए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सीएम जयराम अभी नरेंद्र मोदी जी की जो 27 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के 4 साल का जश्न होना है, उसकी जो रैली होनी है मंडी में, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल से मंडी में थे। कल उन्होंने मंडी में भी अलग अलग प्रबंधों का जायजा लिया। उसके बाद कुछ बैठकें भी करी। उसके बाद शाम को उन्होंने ब्यास आरती भी करी। और अभी आज दिन भर भी वो इस पूरी जो रैली होनी है 27 तारीख की पीएम की, उसकी प्रबंधों का, उसके बाकी चीजों का जायजा ले रहे थे कि अचानक उनको फरमान आता है दिल्ली से कि आप कल पौने 11 बजे दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलिए। पीएमओ का संदेश आते ही जयराम ठाकुर अभी शिमला के लिए मंडी से निकल चुके हैं और 2:30 बजे के आसपास वो फ्लाइट लेके दिल्ली चले जाएंगे ताकि वहां पे वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सके। इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। कई तरह के इसके जो है वो अर्थ निकाले जा सकते हैं और लोग निकाल भी रहे हैं, निकालेंगे भी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अभी उनके पास चॉपर मंडी में भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अगर वो वाया शिमला जा रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ फाइलें या कुछ और चीजें अपने साथ लेकर जा रहे होंगे जिनकी वहां पे जरूरत है। अभी को ज्यादा दिन नहीं हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रीफिंग ली थी 1 to 1 जब मुख्यमंत्रियों की, उसमें भी बनारस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गए थे और विधानसभा सेशन के बीच में ही गए थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राज्य की जो विकासात्मक गतिविधियां थी, जो बड़ी प्लानिंग थी राज्य की, जो एक कृषि प्राकृतिक खेती वाला जो मामला था, जिसको लेकर पीएम ने बाद में अपने एक कार्यक्रम में घोषणा भी करी, हिमाचल को उदाहरण भी दिया था, ये सारी चीजें वहां प्रधानमंत्री को ब्रीफ हो गई थी। लेकिन अब क्या रह गया है, इसको लेकर कयास लगने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि तमाम ब्रीफिंग, तमाम राज्य के विकासात्मक कार्य 4 सालों में क्या किया, क्या छूटा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें तो ब्रीफ हो गई थी बनारस में ही। लेकिन अब दिल्ली की बारी आई है और दिल्ली बुलाया गया है तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इसके चलते कैबिनेट का जो शेड्यूल है उसमें भी बदलाव हुआ है। कैबिनेट जो है ये बड़ा दिलचस्प ढंग से बदल रही है। ये वाली कैबिनेट, इसको पहले कायदे से विधानसभा सेशन के दौरान होना था। विधानसभा सेशन में कम से कम एक कैबिनेट जरूर होती है, चाहे उसकी 2 ही 3 ही सिटिंग क्यों ना हो, लेकिन कैबिनेट होती है, ऐसी रवायत रही है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक रवायत रही है। लेकिन ये रवायत टूटी इस बार धर्मशाला में, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाना था बनारस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की जो तमाम मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनको बुलाया था और उनके कामकाज की जो है वो समीक्षा करने के लिए वहां उनको बनारस में बुलाया गया था। पूरी रिपोर्ट कार्ड लेके बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां गए थे और उसके चलते वो अधिकांश समय में सेशन में भाग नहीं ले पाए। हालांकि आखिर दिन वो आए 16 तारीख को, लेकिन कैबिनेट पोस्टपोन हो गई थी। कहा यह गया था कि 16 तारीख को जो 14 को होनी थी वो कैबिनेट नहीं होगी। फिर उसकी 16 की डेट आई, फिर उसकी 18 की डेट आई शिमला में, फिर 18 के बाद 20 की डेट आई शिमला में, और अब जो कल 20 तारीख को शिमला में कैबिनेट होनी है वो भी अब पोस्टपोन कर दी गई है 3:30 बजे के लिए। ये अभी लेटेस्ट सूचना है। हालांकि पहले सूचना मंत्रियों को यह दी गई कि कल की जो कैबिनेट है वो 11:30 बजे होगी। फिर कहा गया कि नहीं, 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। और अब अंततोगत्वा कहा गया है कि नहीं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री का बुलावा आने के बाद मुख्यमंत्री आज ही दिल्ली चले जाएंगे। इसलिए जब वो कल दिल्ली से लौटेंगे तब जाके कैबिनेट की बैठक होगी। कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं, बहुत अहम है। हमने आपको बोल दिया कि 2 चीजें इसमें जो हमको लग रही है हो सकती है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री की जो रैली होनी है उसको लेकर कुछ ब्रीफिंग हो सकती है, लेकिन अगर ये होती तो निश्चित तौर से ये ब्रीफ करने का मामला जो है सरकार के स्तर पे होता, मुख्यमंत्री के स्तर पे होता। लेकिन ये टाइम भी मांगा गया था, ऐसी भी सूचना आ रही है कि टाइम मांगा गया था प्रधानमंत्री से और वो टाइम कल का मिला है। अगर वो टाइम मिला है तो निश्चित तौर से ये जो 27 तारीख वाला कार्यक्रम है उसकी ब्रीफिंग होगी। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, हिमाचल को क्या चाहिए, इसकी सूची लेके मुख्यमंत्री जा सकते हैं और प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये तय हो सकता है। कौन सी घोषणा करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चुनावी वर्ष है।
27 तारीख से चुनावी वर्ष हो जाए, टेक्निकली 18 से हो गया। 18 तारीख को रिजल्ट आ गए थे सरकार बदलने के 2017 में, और शपथ जो है जयराम ठाकुर की 27 को हुई थी। तो 27 को जो फंक्शन है उसकी रूपरेखा के बारे में भी चर्चा हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि हाल ही के जो उपचुनाव के नतीजे हैं उनको लेकर अब विस्तार से चर्चा होगी, जो बनारस में नहीं हो पाई, क्योंकि बनारस में जो मूल रूप से जो चर्चा थी वो ये थी कि आपका डेवलपमेंट का प्लान क्या है, आपने 4 साल पहले जो घोषणाएं करी थी वो कहां पहुंची, क्या रह गया, क्या करना बाकी है, ये तमाम चीजें होनी थी। लेकिन अभी जो नया मामला आ रहा है ये इसमें से संभव है कि वो चीजें वहां डिस्कस नहीं हो पाई थी कि क्यों इस तरह की हार हुई। हो सकता है इसके बारे में भी माना जाए, लेकिन मूलतः ये माना जा रहा है, जो सीएम के लेवल से बातें आ रही हैं, सीएम के खेमे से बातें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि पूरे के पूरी रैली का जो प्लान है वो लेकर मुख्यमंत्री वहां जाएंगे और एक आधिकारिक न्योता जो फिर से उनको दिया जाएगा। लेकिन ये कयास भी लगने शुरू हो गए हैं कि कुछ चीजों के बारे में सफाई भी मानी जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री को आना है तो कई इफ्स एंड बट्स होंगे, विपक्ष ज्यादा मुखर हो जाता है, उधर पुलिस वालों की रैली की बातें भी हो रही हैं, ये चीजें भी निश्चित तौर से वहां पहुंची होंगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम में पुलिस वालों के परिवार वालों ने जो एक तरह से अपनी मांग रखने की, अपनी बात रखने का जो कदम उठाया था, उसके बाद चीजें बहुत उछली थी और ये राष्ट्रीय स्तर पर गया था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बिलासपुर से थे, हिमाचल से थे, तो जाहिर है ये चीजें दिल्ली पहुंचनी थी। तो ये चीजें ऑलरेडी हाईकमान के ध्यान में है। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में क्या होता है, क्या नहीं होता। इसका एजेंडा अभी किसी को पता नहीं है, ये 2 लोगों को पता है, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। लेकिन जो कयास हैं उनसे नहीं बचा जा सकता, कयास जरूर लगते इस तरह की मीटिंग्स को लेकर। तो पहला जो सूचना है वो यही है कि ये रैली को लेकर जो है इंफॉर्मेशन जो टोटल आपस में शेयर करनी है पीएमओ के साथ, तो पीएम के साथ ही सारी चीजें रखी जाएंगी कि किस तरह से क्या क्या रहेगा। अगर कोई बड़ी मांग है जयराम ठाकुर की तो उसको भी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सुन लिया जाए पहले कि क्या है। अगर वो पूरी करनी है तो बाकायदा उसको जो है कागजों में लाकर जो है पूरे फुल फ्लेज उसके साथ किया जाए। और दूसरा, ओपीएस का मामला भी डिस्कस हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव यहां पे है। सरकार रिपीट करनी है तो कई चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए ओल्ड पेंशन का मामला भी रिपीट हो सकता है। यह भी संभव है कि जो एकदम से चीजें करी गई थी स्वर्ण आयोग को लेकर, सामान्य वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था उसको लेकर भी जो है चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी की जो ऑल ओवर पॉलिसी थी उसमें उसके गठन का कोई संकेत उस तरह का नहीं दिया गया था कि किया जाना है या नहीं किया जाना, उसमें उसको लेकर चुप्पी साधी गई थी। यहां तक कि जो यहां शिमला में बैठक हुई थी, बीजेपी की 3 दिन का मंथन हुआ था, उसमें भी यह फैसला लिया गया था नवंबर माह में जो हुई थी कि हम लोग जो है स्वर्ण योग के साथ ना तो अपने आप को जोड़ेंगे, ना अपने आप को ज्यादा अलग रखेंगे, हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे, हम लोग इसको ज्यादा। लेकिन जो वहां आंदोलन हुआ वो आपने देखा, आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और मौके पर ही उसकी नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। जाहिर है अब इसकी क्लैरिफिकेशन भी होगी, क्यों किया, कैसे किया, और यह भी देखना होगा कि आगे लेकर क्या निर्देश आते हैं। ओपीएस को लेकर लगातार दबाव बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा दबाव समूह कर्मचारियों का है, ओल्ड पेंशन मांगी जा रही है, कहीं नहीं है जो है वेस्ट बंगाल को लेकर। और बीजेपी की सरकार समय समय पर संसद में प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर आते हैं प्रश्नों के, उनके माध्यम से या दूसरे मंचों पर यह कहती रही है कि हम लोग जो है ओपीएस लागू नहीं कर सकते, न्यू पेंशन स्कीम में ही लोगों को जाना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश अगर इसकी तैयारी कर रहा है, जैसी की सूचना है, तो इसको भी प्रधानमंत्री के साथ शेयर करना जरूरी होगा। तो ये सारी चीजें शेयर होंगी, ये भी मंत्रिमंडल में क्या कोई बदलाव होगा उसकी चीजें भी शेयर होंगी, तमाम चीजें जाएंगी। और तमाम चीजें जाने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि मंडी से सीधे दिल्ली भी जाया जा सकता है, लेकिन शिमला होकर जाना है तो जाहिर है कि अफसरों को कुछ निर्देश दिए होंगे, लास्ट टाइम पे कुछ फाइलें जो है वो बनी होंगी और वो सूचना लेकर जाना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। कल उनकी मुलाकात होगी, 11:15 बजे के आसपास का समय दिया गया है और यही वजह है कि अपने तमाम कार्यक्रम छोड़कर मुख्यमंत्री तुरंत दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अभी वो मंडी में थे, थोड़ी ही देर में वो शिमला के लिए निकल रहे हैं और शिमला पहुंचने के बाद वो बाद दोपहर 2:30 बजे उनका शेड्यूल जो है वो फ्लाइट का हुआ है दिल्ली का। आज शाम को वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। 27 दिसंबर की जो मंडी की रैली है मूल रूप से उसको लेकर चर्चा होगी, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन क्योंकि उसी के साथ चीजें जुड़ती हैं। कोई बड़ा ऐलान एक्सपेक्ट किया जा रहा है हिमाचल सरकार की ओर से, वो बड़ा ऐलान क्या होगा ये भी टॉप सीक्रेट है। क्या वो ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐलान होगा कर्मचारियों के लिए, ये देखना होगा। अगर होगा तो उस पर भी चर्चा होगी तब, क्योंकि देखिए विधानसभा सेशन के दौरान में भी लगातार ओल्ड पेंशन को लेकर चर्चा होती रही। जिस तरह का पहले ही दिन दबाव सरकार पे बना और सरकार झुकी स्वर्ण आयोग के आंदोलन के बाद, उसके बाद कई प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो अब पॉप अप हो गए। लेकिन बड़ा मामला जो है ये भी है कि और चीजें भी डिस्कस होंगी उस रैली में। इस बार ये माना जा रहा है कि जो
पुलिसकर्मी हैं अपना रेगुलर पे बैंड मांग रहे हैं कि 8 साल की बजाय 2 साल कर दीजिए, उनके जो परिजन है उन्होंने भी ये ऐलान ऑलमोस्ट कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के रैली के दौरान उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो कहीं एक जगह बैठकर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें दिल्ली पहुंची होंगी और इन पे भी सफाई होगी। लेकिन मूलतः हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी खबर मिल सकती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री एक पक्ष लेके जाएंगे कि हमको ये चाहिए। कोई बड़ा पैकेज भी हो सकता है, कोई बड़ा पैकेज भी हो सकता है, कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि अब मौसम चुनावी हो गया है। अब मौसम चुनावी हो गया है, अब मौसम गुलाबी हो गया। वो कहते हैं ना कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, तो समझिए कि चुनाव आ गया। तो अब पुलाव बंटने का और गुलाब बंटने का समय आ गया है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो फिर से साझा कर रहा हूं, जो अभी अभी जुड़े हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। वो एकदम से दिल्ली निकल रहे हैं, बाया शिमला होकर जाएंगे। 2:30 बजे शिमला से फ्लाइट है, और इसके चलते कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी बदलाव किया गया है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक अब 3:30 बजे के बाद होगी, यानी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली से यहां आएंगे शिमला में, फिर ये बैठक होगी। लगातार ये बैठक चल रही थी, विधानसभा सेशन में होना था, फिर शिमला में आई तारीख आई, फिर आया कि 16 को होगी, पहले आया कि 14 को होनी थी, फिर आया 16 को होगी, फिर 18 को, फिर 20 का इसका शेड्यूल आया। और ये तब हुआ क्योंकि बनारस में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष गए, जो है पूरी ब्रीफिंग देने गए थे राज्य की। और उस ब्रीफिंग के बाद क्या बच गया है, ये बड़ा सवाल है, जो कल चर्चा का हुआ। ऐसा क्या बच गया है जिसपे चर्चा कल होगी। तो जाहिर है कि कुछ चीजें दिल्ली भी पहुंची होंगी, कुछ चीजें मुख्यमंत्री लेके जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए ले दे के ये जो मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये कुछ बड़ा लेकर आएगी, कुछ बड़ा लेकर आएगी। क्या वो बड़ा होगा ये समय बताएगा। क्या हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री की जो रैली है उसमें कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, कोई बड़ा ऐलान होगा, या कुछ और चीजें होंगी, या फिर यह भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या आज शाम को हाईकमान से यानी जगत प्रकाश नड्डा से भी मुख्यमंत्री को मुलाकात करते हैं। हालांकि शेड्यूल नहीं है, लेकिन देखना होगा कि क्या क्या होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अचानक आपका मैंने संडे जो है थोड़ा सा अपने हिस्से करने की कोशिश करी। आप जुड़े बड़ी संख्या में, इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी जो है इसका पता चल जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री का जो खेमा वो कह रहा है कि हमने बड़े पहले इसकी जो है अपॉइंटमेंट मांगी थी, लेकिन वो अपॉइंटमेंट तो जाहिर है कि बनारस में भी हो गई थी। तो कुछ चीजें शायद ऐसी छूट गई होंगी बनारस में जो अब होनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। अंग्रेजी की कहावत है ना कि फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो अभी बहुत से लोग हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का नाम भी जो है अब ऊपर से ही अप्रूव करवा लिया जाएगा कि इनको काटना है, इनको छांटना है और इनको लाना है। ये चीजें भी हो जाएंगी। और 4 सीटों की आधिकारिक रूप से जो हार की जो चर्चा है वो भी माना जा रहा है कि कल होगी जरूर। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, और फिर 2 ही लोग बता पाएंगे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री का उसके बाद क्या वक्तव्य आता है। फिलहाल इतना कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि मंडी में जो बैठक होनी है उसका खाका तैयार करके वो दिल्ली जा रहे हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं, किस किस तरह से उन्हें है, और क्या बड़ी मांग मुख्यमंत्री वहां रखेंगे, और फिर कौन सी मांग को प्रधानमंत्री अप्रूव करेंगे, मानेंगे, उसकी घोषणा होगी। तो कुछ भी हो सकता है। सियासी चीजें अपनी जगह हैं, प्रशासनिक चीजें अपनी जगह हैं। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। कल 11:15 बजे मीटिंग है, उसके बाद ब्रीफ तो उसके आ ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी।